जिस महीने शनिदेव तथा देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्रगत अवस्थाओं के साथ में चल रहे हो, सूर्यदेव स्वराशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हो, गुरु राहु का चांडाल दोष अब अपने प्रभाव को कम करने की तरफ हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल यानी सितंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं कन्या राशि के जातकों के लिए समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चा 15, 16 एवं 17 सितंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में है, जहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में मंगल पूरे ही महीने बने रहेंगे, तो वहीं द्वितीय भाव में केतु और अष्टम में राहु की स्थितियाँ चलती हुई षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में वक्री, तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए बाधक अधिपति बृहस्पति अष्टम भाव में, जो कि भले ही मित्र राशि स्थान में हो परंतु 4 सितंबर 2023 से यहाँ वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से राहु की और केतु की व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी, तो अंशगत व्यवस्थाएं में ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं अब ढलान की ओर अग्रसर है। वहीं चर्चा करते हैं लाभ भाव की, तो शुक्र पूरे ही महीने कर्क राशि स्थान में, सूर्यदेव की स्थितियां द्वादशेश होकर द्वादश भाव में रहने वाली होंगी, जहां अनिद्रा संबंधी स्थितियों को देते हैं सूर्य। 17 सितंबर के बाद में सूर्यदेव प्रथम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे, द्वादशेश प्रथम भाव में रहेंगे। बुध की स्थितियां पूरे ही महीने यहाँ सिंह राशि स्थान के साथ में ही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। भले ही यहाँ प्रथम और दशम भाव के अधिपति द्वादश भाव में बुधादित्य योग में हो, परंतु निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की कमी रह सकती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, निवेदन करना चाहेंगे कि अपने रिफ्लेक्शन के साथ में स्लगिश प्रोसेस को लेकर चलिएगा, डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करें। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर इस महीने निर्णय की अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाने से आप जितना बचते हैं उतना अच्छा है। और वहीं पर इस समय अंतराल के क्रम के साथ में अपने पुराने कार्यों को भी जांचने की ज़रूरत रहेगी। जिस किसी व्यक्ति पर व्यापारिक जीवन में भरोसा बहुत लंबे समय से कर रहे थे, उसको भी एग्जामिन करने की और ज़रूर जाइएगा। ये तो हमारा विश्वस्त है, ये तो हमारे घर परिवार का है, इसके साथ में तो बचपन से संबंध है, इसको हमने तैयार किया है, ऐसी सारी बातें मन को उलझाती है, यथार्थ की तरफ नहीं लेकर आती। इस महीने यथार्थ को जाँचने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य अपने हाथ से निकलने वाला हो, इस बात को बारंबार स्पष्टता में लेकर चलिएगा। और जब भी किसी की कोई गलती या फिर लीकेज मालूम भी चलता है, मंगल एग्रेसिवनेस देते हैं और एग्रेसिवनेस व्यक्ति के लिए परेशानियों का सबब बनती है, उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं इस महीने आपके लिए है। हालांकि सूर्य मंगल का जब विक्रम योग बन जाएगा तो 17 से 30 सितंबर, क्योंकि हम सितंबर महीने की चर्चा कर रहे हैं, तो उस अवस्था विशेष के साथ में चलते हुए आप अपने लिए अद्भुत बेहतरी के क्रम को देखने वाले होंगे। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर ये जीवन यात्रा अब आगे चलती हुई प्रतीत होगी। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि वहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई ऐसी डील के फाइनलाइज करने में टेबल टॉक की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पर आपको ही सारी बात रखनी है। 17 से 30 सितंबर 2023 तक का समय आपके लिए अद्भुत कहा जाएगा। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि धनेश होकर शुक्र का लाभ भावस्थ क्रम में होना, साथ ही साथ में द्वितीय भाव में केतु का होना, देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध एक तरह से द्वितीय भाव पर होना, धनागमन में आपको स्थिरता देने वाला हो जाता है। रुकावटें बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यहाँ पर आप संबंधों के साथ में संभलिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई डील फाइनलाइज हुई, रुपया पैसा आ गया, अब उसके बाद में जवाबदारी और अधिक है, वहाँ केतु कई बार डिटैचमेंट दे देते हैं। उन अवस्थाओं से जितना आप संभलेंगे बुनियादी तौर पर, उतनी ही खुद के लिए बेहतरी को प्रतिध्वनित करते आप चले जाएंगे। और ये स्पष्टता भी रख कर चलने का प्रयत्न करें। ये बात भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि आपको कम्युनिकेशन में एक अलग कन्विंसिंग फोल्ड मिला हुआ है, जिसके साथ में आप फाइनेंशियल गेन को खुद के लिए और गहराई से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, यहाँ स्थान परिवर्तन के साथ कोई भी अवसर मिलता है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। पराक्रम भाव की चर्चा करें।
ये एक अद्भुत स्थिति है। पराक्रमेश प्रथम भाव में है। आप स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड में हैं अथवा आप आईटी फील्ड संबंधी स्थितियों के साथ में हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई भी प्रमोशन का बेस मिलता है, कोई भी ऐसे कामकाज का जरिया मिलता है जहाँ से आप खुद को अलग सिरे में एस्टेब्लिश कर पाएँ, तो अब रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी तीव्रता को अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। यात्राओं में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो वहीं जब सूर्य मंगल की युति बन जाएगी तो 17 से 30 सितंबर के मध्य आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। प्रोएक्टिव बेसिस के साथ में चलते हुए कई बार व्यक्ति पर काम प्रेशर डालता है और कई बार व्यक्ति कामकाज के साथ में पूर्णतया सामंजस्य स्थापित करके ये पूछता है कि और क्या कार्य बचा हुआ है। वो ताकत आप अपने साथ में यहाँ निर्देशित करने वाले रहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि इस समय में आपके घर परिवार के अलावा भाइयों तथा मित्रों को आपकी आवश्यकता हो सकती है। भाई परिवार का हिस्सा ही है, परंतु कई बार जब सिरे बढ़ते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि कोई परिचित आधार है, परंतु यहाँ पर जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को आपकी आवश्यकता है, जो सहज प्रक्रियाओं के साथ में आपका सहयोगी रहा है या एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली के भी बेस में है, उन सभी जगह आप अपनी क्षमताओं अनुसार मदद की तरफ ज़रूर जाने का प्रयत्न कीजिएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करें तो यहाँ चतुर्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है। इसी वजह से जहाँ आप किसी चेंज को अपने लिए इवॉल्व कर रहे हैं, कंफर्ट जोन बहुत आसानी से बन सकता है। आप किसी जगह लंबे समय से रह रहे हैं, वो शहर पसंद आया, वो जगह पसंद आई, किसी भी एसेट क्रिएशन के बेस को वहाँ पर अपने लिए आप हासिल करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये यात्रा क्रम आपके लिए अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित करता हुआ कहा जाएगा। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। 4th हाउस की पोजीशंस के साथ में आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हल्की फुल्की चिंताएं बनी रह सकती है, उससे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। 4th हाउस के साथ एक और प्रोग्रेसिव मेजर निकल कर आता है, वो यही है कि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी को इवॉल्व करना चाहते हैं। रुकावट थकावट दूर दूर तक भी नहीं, आप अपनी यात्रा के आनंदित करने वाले क्रम को लगातार साथ जोड़ते चले जाएंगे। और इसी के साथ जो भी विदेश संबंधी कार्यों की स्थितियां होती है वो भी आपके लिए तीव्रगामी क्रम को बनाती चली जा रही है। अब पंचम भाव की ओर बढ़ें तो पंचमेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की ओर जाने से बचिएगा। आपके लिए कोई भी इंजीनियरिंग संबंधी एजुकेशन के साथ में चलते हुए और कोई टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन के साथ में चलते हुए कोई भी नयापन हासिल करना है, विदेश संबंधी शिक्षा क्रम की ओर जाना है, बहुत अधिक बेहतरी रहेगी। आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर भी जाना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा कि पंचम भाव के अधिपति जो षष्ठ भाव में है, उनकी दृष्टि एक तरह से बुध के साथ में जुड़ी हुई है और शुक्र पुनः 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के साथ में जो भी कामकाज एक तरह से प्रेजेंटेशन में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग में होते हैं, अब वहाँ रुकने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। और ये स्पष्टता है कि आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपको वृद्धि के प्रतिमान देती चली जा रही है। ये भी आवश्यक रूप से समझने की आवश्यकता रहेंगी कि आपको यहाँ पर 1 से 2 कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। जो क्षमताओं का परीक्षण आधार रहेगा वहाँ से भी आप खुद को रोकने से पूर्णकालिक तौर पर बचिएगा। वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए स्थितियां इस महीने ठीक ठाक तौर पर बनी हुई है। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर चलें तो बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, ऑर्थराइटिस जैसी समस्याओं से पहले से यदि आप ग्रसित रहे हैं और कुछ हद तक जो नेत्र संबंधी परेशानियां होती है उससे भी आप संभलने का प्रयत्न निरंतर करते चले जाइएगा। ये याद रखने की आवश्यकता है कि यहाँ शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों के साथ में हावी हो सकता है, उसे संभलना बेहद ज़रूरी। दूसरे क्रम के साथ में ये भी अवस्था प्रतिमान स्थापित करके चलें कि यहाँ पर आप यदि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं और कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है, या फिर आप लोन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं और कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है, जब तक आप जांच परख नहीं लेंगे तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं होंगे। ये याद रखें, क्योंकि बुध 17 सितंबर के बाद एकल बूते चलने वाले होंगे और बुध ही कॉमर्स से संबंधी अप्रोच का आधिपत्य रखते हैं और बुध की दृष्टि जब ऋण भाव पर हो तो ये अवस्था स्पष्ट तौर पर कुछ हद तक व्यक्ति के मन में दुविधा मनस आधार लेकर आती है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। व्यापारिक जीवन के साथ में आपकी तीव्रता देखते ही बनती है, परंतु हिडन प्रॉब्लम्स भी आपका वेलकम करने वाली होंगी। उनके साथ में लगातार चलें। जब अभिवादन ऐसी परेशानियों से हो रहा हो तब भी व्यक्ति खुद को स्थिर रखे तो बेहद अच्छा। और ये भी याद रखिएगा
कि गृहस्थ पक्ष के साथ में समय बिताने की आवश्यकताएं है। सिर्फ समय की कमी के कारण संबंधों में जो आकर्षण है और संबंधों के साथ में जो अपनत्व है, यदि वो कम हो रहा है तो हम समझें कि क्या हासिल करने के चक्कर में हम क्या खो रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में ठीक ठाक स्थितियां हैं। पुनः निवेदन, और ये भी याद रखिएगा कि आप हैंडीक्राफ्ट, केमिकल संबंधी कामकाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संबंधी कामकाज के साथ में, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में, जो लोगों के वीज़ा आदि के प्रोसेस होते हैं या कोई और ऐसी ट्रैवल अप्रोच होती है उसके साथ कामकाज में जुड़े हुए हैं, तब भी महीना स्पष्ट तौर पर आपके लिए बेहतरी का निर्दिष्ट आधार है। अष्टम की चर्चा करें तो विदेश संबंधी कार्यों में ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुपम कहा जाएगा, क्योंकि द्वादशेश सूर्य द्वादश भाव में 17 दिनों के लिए, देवगुरु बृहस्पति भी अद्भुत अवस्थाओं में, और मंगल का भी जो आधार क्रम है वो अष्टमेश होकर प्रथम भाव में, सारी ही ताकत आपके साथ में निर्दिष्ट होती चली जा रही है। और वहीं पर इस पूरे ही महीने एकांत की आवश्यकता रहेगी। एकांत मन के भीतर की परिधियों से भय को निरंतर हटाता चला जाएगा। वहीं नवम भाव की चर्चा करें, गट फील बहुत अच्छे से बनी हुई है, भाग्येश लाभ भाव के साथ में है। वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन में वो प्रस्फुटित स्थितियां नहीं है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी हावी रहेगी। दूसरे क्रम में ये भी देखने की जरूरत है कि आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी ये महीना आपके लिए सारगर्भित स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। रुकावटों के घेरों से आप दूर हैं, परंतु भीतर की जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, ये भी आप ज़रूर गौर कीजिएगा। वहीं दशम भाव की ओर यदि हम चलें, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। दशमेश का द्वादश भाव में होना किसी भी कार्य में आसानी से व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाता। बहुत अधिक संघर्षों के बाद में ही आप विजय के क्रम को स्थापित करने वाले होंगे। जो आप मैनेज कर रहे हैं, जो आप मेंटेन कर रहे हैं, पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि इन 30 दिनों की आहूत देनी पड़े, परंतु अंततोगत्वा आप सफलता के सिरों को अपने लिए निर्मित करने वाले हो सकते हैं। ये बात ज़रूर आप स्मृतियों में रखकर चलते चले जाइएगा। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी वर्किंग अप्रोच आपको बिजनेस में मिलती है, संभलें कि हमारी नैतिकता को तो हानि नहीं पहुंच रही है, हम अपने सिद्धांतों उसूलों से तो दूर नहीं हो रहे हैं, कहीं हम लंबी दूरी का नुकसान तो करने की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये स्पष्टता जरूर रखिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें, शुक्र की स्थितियां ठीक ठाक कही जाती है, अंतिम उपजय है, पुण्य फलों का उदय राहु के साथ में होता है, केतु के साथ में होता है, परंतु शुक्र की स्थितियां विजुअलाइजेशन देती है, दूरगामी निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें आज और कल का फायदा नहीं है, लंबी दूरी के फायदे हैं। ऐसे निर्णय शुक्र की स्थितियों के साथ में व्यक्ति बारंबार लाभ के साथ में फैसिनेट होता है, यहाँ से हासिल कर जाएं, वहाँ से हासिल कर जाएं। इस महीने स्थिरता के साथ में खुद को लेकर चलते चले जाएं, बस ये मूल मंत्र ज़रूर आप बनाकर रखिएगा। संतान पक्ष के साथ में यहाँ डिटैचमेंट निकल कर नहीं आने पाए, उन्होंने कोई गलती की है, हमने बातचीत बंद कर दी, तो एक तरह से धीरे धीरे वो गैप बढ़ता चला जाता है, उससे खुद को संभालें। द्वादश भाव की चर्चा करें तो शुरुआती 17 दिनों में अनिद्रा से संबंधित परेशानियाँ सता सकती है, संभलिएगा। बुधादित्य योग की वजह से यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत छटा बिखर रही है। आप यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी संबंधी किसी भी पोजीशन के साथ में अब विदेश संबंधी स्थितियों में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं, बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में किसी और क्षेत्र विशेष में अपने नाम को स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अब आप रुकावटों से मुक्त होकर अपनी यात्रा को देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी सारगर्भित तौर पर अपने साथ लेकर जरूर चलें। सूर्य उपासना, विनायक आराधना के साथ में ये पूरा ही महीना जुड़ जाता है तो अति उत्तम है। आईटी फील्ड स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ी हुई स्थितियाँ जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में होती है, वहाँ इस महीने के चकाचौंध और नाम की जो अवस्था है वो देखते ही बनती है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।